सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ आपकी हिंदी की अध्यापिका शगुफ्ता। तो जैसा कि हमने नया पाठ आरंभ किया था प्यारे बच्चों, जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन, और इसे किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने। तो हमने इसका आधा भाग पढ़ लिया था और आधा भाग हम आज आगे करेंगे। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। क्योंकि महादेवी वर्मा जी को किससे पुरस्कृत किया गया था? उन्हें चांदी का कटोरा जो है वो दिया गया था और वे बहुत प्रसन्न थी और आते ही उन्होंने अपनी मित्र सुभद्रा कुमारी चौहान से ये कहा कि मुझे चांदी का कटोरा जो है वो पुरस्कार में मिला है। तो इस पर जो है सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं कि ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो वो जो है वो उनसे ये कहती हैं कि तो अब एक काम करो, अब तुम्हें ये चांदी का कटोरा मिल गया है तो तुम एक दिन क्या करो, मेरे लिए खीर बनाओ इसमें, इस चांदी के कटोरे में, और मुझे खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। तो बापू कौन है? हमारे महात्मा गांधी जी। तो कौन आए आनंद भवन में? बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। तो आपको तो पता ही है, इसमें हमने पढ़ा ही है कि उस समय जो है वो क्या चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जो है वो चल रहा था। महात्मा गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा जो है वो योगदान है। सत्याग्रह आंदोलन जो है वो चल रहा था। तो लोग जो है वो अपने देश के लिए कुछ भी अपनी जीवन जो है वो बलिदान करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा भी लोग जहां जहां मदद कर सकते थे वो करते थे। इसीलिए महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हम लोग जेब खर्च में से भी जो पैसा बचता था, एक एक दो दो आने, तो वे वो कहाँ देते थे? देश के लिए बचाते थे। और जब महात्मा गांधी जी बापू जी आते थे वो उनको दे देते थे, वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। तो उस दिन जब बापू वहां पर आए, महात्मा गांधी जी वहां पर आए, तो वे बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उनको जो है वो चांदी का कटोरा मिला था। तो वो उन्हें दिखाने के लिए उनके पास गई और उनको वह दिखाया। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। तो उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर जो है वो किससे ये बात कही? महात्मा गांधी जी से ये बात कही और उन्हें बताया कि मुझे ये कटोरा जो है वो किस लिए मिला है? कविता के लिए मिला है, अच्छी कविता जो है वो सुनाने के लिए मिला है। आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी बहुत ही प्रतिभाशाली थी और हर कवि सम्मेलन में जो है उनको प्रथम पुरस्कार जो है वो मिलता था। और बड़े गर्व से जो है उन्होंने जो है वो महात्मा गांधी जी से कहा कि मुझे जो है वो ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत ही प्रेम से उनसे कहा, तो दिखाओ तुम्हें कौन सा कटोरा जो है वो मिला है। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? तो जैसे ही मैंने वो कटोरा, चांदी का कटोरा उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे ये देती हो? क्या तुम मुझे ये दे दोगी? अब मैं क्या कहती? अब वो कटोरा जो है वो उनको पुरस्कार में जो है वो मिला था। पुरस्कार में मिली हुई चीज जो है वो बहुत उससे जो है वो बहुत प्रेम होता है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा उन्हें संकोच भी हुआ। मैंने दे दिया, लेकिन उन्होंने वो कटोरा दे दिया और लौट आई, और वे वापस जो है वो लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? कटोरा तो उन्होंने दे दिया जो उन्हें पुरस्कार में मिला था, लेकिन दुख उनको सिर्फ इस बात का था, उन्होंने उनसे पूछा नहीं कि कविता क्या है, पर कविता सुनाने को नहीं कहा कि अगर वो मुझे कविता सुनाने को कहते तो मुझे और भी जो है वो अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने वो बात जो है वो मुझसे नहीं कही। बस इसी बात का उनको दुख हुआ। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया।
तो वापस आकर जो है उन्होंने अपनी जो मित्र थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनसे कहा कि मैंने जो है वो अब तो कटोरा जो है वो अब तो कटोरा जो है वो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। तो उन्होंने भी जो है वो उनसे हंसते हुए कहा कि जाओ और दिखाओ, जाओ उनको दिखाओ कि मुझे चांदी का कटोरा मिला है। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी। उसने कहा, भाई खीर तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी, इसके लिए कोई बहाना जो है वो नहीं चलेगा। अब चाहे तुम चांदी का कटोरा नहीं है कोई बात नहीं, तुम चाहे वो पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ। और लेकिन महादेवी वर्मा जी को मन ही मन जो है वो प्रसन्नता हो रही थी, देशभक्त थी और जो है वो देश के प्रति जो है वो भारतीय जो है वो कुछ भी करने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। हम तो अपनी हमारे लोगों ने जो है वो बलिदान दिए हैं, अपनी जान कुर्बान की है, तो उनके लिए चांदी का कटोरा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। तो पुरस्कार जो है उन्होंने जो है वो अपने देश प्रेम के लिए जो है वो अर्पित कर दिया कि उससे ज्यादा जो है वो किसको इस वक्त इसकी आवश्यकता है, बापूजी को, क्योंकि वो जो है इस समय जो है वो स्वतंत्रता का आंदोलन जो है वो लड़ रहे हैं और ये देश के प्रति जो है वो प्रेम जो है वो दिखाता है किसका, महादेवी वर्मा का, हर भारतीय का। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तो सुभद्रा जी क्या थी, उनसे जो है वो सीनियर थी, अब वे छात्रावास वो हॉस्टल छोड़कर जो है वो चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की ज़ेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। तो जब वो चली गई तो दूसरी लड़की जो है वो उनके साथ जो है वो आकर रहने लगी, जिनका नाम था ज़ेबुन्निसा। वे कोल्हापुर से आई थी। तो प्यारे बच्चों, वो कहां से आई थी, वो कोल्हापुर से आई थी। ज़ेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी और वे भी उनकी जो है वो बहुत अच्छी मित्र बन गई और उनका बहुत सा काम जो है वो ज़ेबुन कर दिया करती थी। वह मेरे डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। तो वो ढेर सारा काम उनका जो है वो कर देती थी। बहुत ही प्यारी जो है वो मित्र थी, उनमें भी अच्छी मित्रता हो गई। तो वो उनका डेस्क भी साफ करती थी, किताबें भी ठीक ढंग से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। अवकाश का अर्थ है प्यारे बच्चों समय। तो उनको जो है वो कविता लिखने के लिए और ज्यादा समय जो है वो मिल जाता था। ज़ेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी जो है वो बोलती थी। तो ज़ेबुन जब उनसे बात किया करती थी तो वो किस भाषा का प्रयोग करती थी, वे मिली जुली भाषा बोलती थी, क्योंकि वो क्या थी, वो मराठी थी और उनके जब जिस भाषा में जब वो बोलती थी तो मराठी और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग जो है वो करती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी जी, तो उन्होंने भी जो है वो कई शब्द जो है वो मराठी के उनसे जो है वो सीखे। तो वहां पर क्या थी, एक उस्तानी जी थी जिनका नाम था जीनत बेगम। क्या नाम था प्यारे बच्चों, जीनत बेगम। ज़ेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर, तो ये कौन से शब्द हैं प्यारे बच्चों, ये शब्द मराठी के शब्द हैं जिनका अर्थ है इकड़े तिकड़े का अर्थ होता है इधर उधर, लोकर लोकर का अर्थ होता है जल्दी जल्दी। जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था। तो जब वो मराठी और हिंदी शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग किया करती थी तो वे उन्हें टोके बिना जो है वो नहीं रह पाती थी। वह देसी कौआ मराठी बोली। ज़ेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौआ मराठी बोलता है। ज़ेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज जो है वो पहनती थी। तो वो क्या कहती थी, ज़ेबुन कहती थी कि नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौआ मराठी बोलता है। तो हमारा देश प्यारे बच्चों बहुभाषीय देश है, यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं और हर राज्य के लोगों को अपनी भाषा से जो है वो बहुत प्रेम होता है। अगर हम अपने ही राज्य की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और एक अलग सा प्रेम इन भाषाओं के साथ जो है वो लोगों का है। जैसे आप जानते हैं गोजरी है,
डोगरी है, पहाड़ी है, हिंदी है, उर्दू है, तो बहुत सारी भाषाएं जो है वो यहाँ पर बोली जाती है। बहुभाषी जो है वो हमारा देश है। तो वो भी जो है वो शब्द, अलग अलग शब्दों का जो है वो प्रयोग किया करती थी। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह क्या पहनती थी, किनारीदार जो है वो साड़ी पहनती थी। तो मराठी महिलाएं क्या पहनती है, साड़ियां पहनती है, तो वो भी जो है वो साड़ी और वैसा ही ब्लाउज जो है वो पहनती थी। कहती थी हम मराठी हैं तो हम मराठी ही बोलेंगे। तो आप कभी महाराष्ट्र में चल जाए तो वो जब मराठी बोलते हैं तो अपने में जो है वो गर्व अनुभव करते हैं कि हम क्या है, मराठी हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारा देश जो है वो बहुभाषीय देश है और यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं जो है वो बोली जाती है और इन भाषाओं में जो है वो अनेक जो है वो सुंदरता है और फिर भी यहाँ पर जो है वो एकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का गद्यांश आपको जो है बहुत भली भांति जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं गद्यांश के मुख्य बिंदु। सुभद्रा जी ने लेखिका से एक दिन खीर बनाकर उसी कटोरे में खिलाने के लिए कहा। तो हमने अपना गद्य जो है वो यहीं से जो है वो प्रारंभ किया था कि सुभद्रा जी ने लेखिका से एक दिन क्या कहा कि खीर बनाकर उसी कटोरे में खिलाने के लिए कहा। कौन सा कटोरा, जो चांदी का कटोरा उनको पुरस्कार में मिला था। लेखिका अपनी जेब खर्च से बचाए हुए पैसे देश सेवा के लिए बापू को देती थी। तो जो पैसे वो कमाती थी और बचाती थी अपने जेब खर्च से, वे किसे देती थी, महात्मा गांधी जी को। कविता सुनाने के पुरस्कार में लेखिका को क्या मिला था, एक सुंदर सा चांदी का कटोरा मिला था। लेखिका ने वह पुरस्कार में मिला कटोरा महात्मा गांधी को भेंट कर दिया। तो वो पुरस्कार उन्होंने किसको दे दिया था, महात्मा गांधी जी ने जब उनसे पूछा तो तुम मुझे दे देती हो, तो उन्होंने जो है वो पुरस्कार किसे दे दिया था, महात्मा गांधी जी को दे दिया था। बापू ने प्रसन्नता पूर्वक कटोरा स्वीकार किया और लेखिका की भावना की सराहना की। तो बापू जी जो है वो बहुत प्रसन्न हुए जब उन्होंने उनको वो चांदी का कटोरा जो है वो बगैर किसी संकोच के जो है वो दे दिया और उनकी भावनाओं की उन्होंने क्या की, बहुत प्रशंसा की। कटोरा देने के बाद लेखिका को कुछ दुख हुआ क्योंकि वे उसे कविता सुनाने के पुरस्कार में मिला था। तो पुरस्कार जो है, पुरस्कार के साथ जो है वो आपकी कई स्मृतियां जो है वो जुड़ जाती हैं। पुरस्कार जो है उससे हमें एक अलग सा प्रेम होता है और इसीलिए जो है कटोरा जब लेखिका ने दे दिया तो उनको थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि वे उसे किस लिए मिला था, कविता सुनाने के लिए जो है वो पुरस्कार के रूप में जो है वो मिला था। सुभद्रा जी ने लेखिका की उदारता की सराहना की और उसे सांत्वना दी। तो उन्होंने जो है उन्हें जो लेखिका जो उन्होंने उदारता दिखाई, जो अपना चांदी का कटोरा दे दिया, उसकी बहुत सारी जो है वो प्रशंसा की और उन्हें ये सांत्वना दी कि तुमने जो है वो बहुत बड़ा कार्य जो है वो किया है, बहुत अच्छा कार्य जो है वो किया है। लेखिका को इस बात की सबसे अधिक खुशी थी कि उसे अपना पुरस्कार स्वरूप मिला कटोरा बापू को समर्पित कर दिया। तो लेकिन वे बहुत ही मन जो है वो कहीं ना कहीं तृप्त थी कि उसने जो है वो अपना जो कटोरा था, जो वो पुरस्कार था, वे किसे दिया था, हमारे देश के महात्मा गांधी बापू जी को। सुभद्रा जी के छात्रावास छोड़ने के बाद जैबुन नाम की मराठी लड़की लेखिका के साथ रहने लगी। तो जब सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो क्या थी, वो उनकी सीनियर थी। जब वो चली गई तो उसके बाद कौन आया उनके पास, जो है वो एक और लड़की आई जिसका नाम था जैबुन्निसा। और जैबुन नाम की मराठी लड़की जो है वो लेखिका के साथ जो है वो उसने रहना जो है वो शुरू कर दिया। जैबुन लेखिका के कामों में सहायता करती थी जिससे लेखिका को कविता लिखने के लिए अधिक समय जो है वो मिलता था। तो जैबुन जो उनकी नई मित्र बनी, वे बहुत ही सहायक थी, उनके हर काम में उनकी सहायता करती थी और इसलिए उनको कविताएं लिखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो समय जो है वो मिला। लेखिका ने जैबुन से कुछ मराठी शब्द सीखने प्रारंभ किए। तो जिन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, आसपास के वातावरण में रहते हैं, तो उसका असर जो है वो हम पर भी पड़ता है। तो हमारे साथ भी कोई दूसरा किसी भाषा का व्यक्ति अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं शब्द जो है वो हम भी सीख लेंगे। तो उन्होंने भी उनसे क्या सीखा प्यारे बच्चों, कुछ मराठी शब्द जो है वो उन्होंने जो है वो बोलने जो है वो आरंभ कर दिए। ज़ैबुन अपनी मराठी भाषा, वेशभूषा और संस्कृति पर गर्व करती थी तथा हमेशा मराठी
बोलने पर बल देती थी। तो ज़ैबुन जो थी उसको अपनी भाषा से बहुत प्रेम था और अपनी मराठी भाषा को बोलते हुए उसको जो है वो गर्व महसूस होता था। वो वेशभूषा पहनना, साड़ी पहनना और अपनी संस्कृति पर जो है वो उसको बहुत गर्व था और हमेशा जो है वो मराठी बोलने पर बल देती थी और वो कहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मराठी जो है वो बोली जाए। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ये गद्यांश यहां तक का मैं आशा करती हूं बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सुभद्रा जी ने लेखिका से क्या बनाने के लिए कहा था? तो इसका उत्तर आप जान गए होंगे। देखिए, क है हलवा, ख है खीर, ग है पूरी, घ है खिचड़ी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे उत्तर सामने है और आप समझ भी गए होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? ख, खीर। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, लेखिका अपनी जेब खर्च से बचाए हुए पैसे किसे देती थी? क, सुभद्रा जी को, ख, अपनी मां को, ग, बापू को, घ, ज़ैबुन को। तो किसे दिया करती थी प्यारे बच्चों? जब वो जेब खर्च बचाया करती थी तो किसके लिए जो है वो पैसे देती थी? तो आपको उत्तर जो है, आपका उत्तर सामने और आप समझ भी गए होंगे। तो इसका सही उत्तर है कि वो अपना जेब खर्च से बचाए हुए पैसे बापू को दिया करती थी, ग। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, लेखिका को कटोरा किस पुरस्कार के रूप में मिला था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस लिए उन्हें चांदी का कटोरा जो है वो दिया गया था? क, चित्रकला प्रतियोगिता के लिए, ख, कविता सुनाने पर, ग, भाषण प्रतियोगिता, घ, नृत्य प्रतियोगिता। तो आप ध्यान से देखें और उत्तर जो है वो आप जो है वो जान गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? किसके लिए मिला था? ख, कविता सुनाने पर। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, लेखिका ने अपना पुरस्कार स्वरूप प्राप्त कटोरा किसे भेंट किया? प्यारे बच्चे, किसे जो है उन्होंने अपना ये पुरस्कार जो है वो भेंट किया था, जो उनको वो चांदी का कटोरा जो है वो मिला था? आप देखते ही इसका उत्तर जो है वो समझ गए होंगे। क, सुभद्रा जी को, ख, ज़ैबुन को, ग, महात्मा गांधी को, घ, उस्तानी जी को। तो ध्यान से देखें, तो उन्होंने ये पुरस्कार किसे दिया था? उन्होंने ग, महात्मा गांधी, बापू को। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कटोरा प्राप्त करके बापू ने क्या कहा? जब उन्होंने उनको कटोरा दिया तो बापू ने कौन से शब्द उनसे कहे थे? क, इसे अपने पास रखो, ख, इसे बेच दो, ग, तू देती है इसे, घ, यह बहुत छोटा है। तो ध्यान से देखें, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका उत्तर जो है वो भली भांति जो है वो समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, इसका सही उत्तर है ग, तू देती है इसे। छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कटोरा देने के बाद लेखिका को किस बात का दुख हुआ? जब उन्होंने चांदी का कटोरा जो है वो दे दिया तो उन्हें किस बात का दुख हुआ? क, खीर नहीं मिली, ख, कटोरा पुरस्कार में मिला था, ग, बापू ने धन्यवाद नहीं कहा, घ, सुभद्रा जी नाराज हो गई। तो ये आप भली भांति जो है वो समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ख, कटोरा पुरस्कार में मिला था, क्योंकि पुरस्कार से जो है वो हमें बहुत प्रेम होता है और जो है जब हमें उत्साहित करने के लिए कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसको देना जो है वो आसान नहीं होता। लेकिन महादेवी वर्मा जी का जो है प्रेम अपने देश के प्रति इतना था कि उन्होंने हंसते हंसते वो चांदी का कटोरा जो है वो महात्मा गांधी जी को दे दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? ख, कटोरा पुरस्कार में मिला था। सातवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, सुभद्रा जी के जाने के बाद लेखिका के साथ कौन रहने लगी? तो प्यारे बच्चों, वो सुभद्रा कुमारी चौहान उनसे 2 साल सीनियर थी। जब वे चली गई तो उनके साथ उसके बाद कौन आया था? तो देखिएगा, क,
कमला, ख जैबुन, ग उस्तानी जी और घ सरोज। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, कौन आया था उनके साथ रहने? ख जैबुन। 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, जैबुन कहां की रहने वाली थी? इसे भी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तभी आप इसका उत्तर जो है वो जान पाएंगे। क पुणे, ख मुंबई, ग कोल्हापुर, घ नागपुर। तो इसे आप ध्यान से जो है वो याद भी करें कि वे कहां से थी, कहां की रहने वाली थी। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ग कोल्हापुर। जैबुन किस भाषा के शब्द मिलाकर हिंदी बोलती थी? तो जैबुन क्या थी? मराठी बोलती थी। क गुजराती, ख पंजाबी, ग मराठी, घ बंगाली। तो हिंदी भाषा के साथ में किन शब्दों का प्रयोग करती थी प्यारे बच्चों? वह मराठी के शब्दों का जो है वो प्रयोग करती थी। तो इसका सही उत्तर आएगा ग मराठी। तो ये अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न। जैबुन अपनी किस बात पर गर्व करती थी? क अपनी पढ़ाई पर, ख अपनी मराठी भाषा और संस्कृति पर, ग अपने विद्यालय पर, घ अपने पुरस्कार पर। तो अब आप ध्यान से देखें तो जैबुन के बारे में आप जान गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? अपनी मराठी भाषा और संस्कृति पर जैबुन को बहुत गर्व था। तो मैं पूरी आशा करती हूं यहां तक का गद्य आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा, और आशा करती हूं कि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसके आगे का भाग हम कल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।